Good morning, students of class 5. This is a crash course video of the first chapter, that is a surprise. We had already studied this chapter, so try to understand the things which you have not understood in the chapter. So let us start with the story. So children, this is the summary of the chapter. Zoe March belongs to a close-knit family of 4 sisters and parents. जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर है हमारा स्टोरी का, शी इज जो. सो जो मार्च बिलोंग्स टू अ क्लोज knit फैमिली ऑफ 4 sisters एंड पेरेंट्स. उनकी फैमिली में 4 sisters थी और एक पेरेंट्स थे. ओके. मेग, जो, बेथ एंड एमी आर द माँ सिस्टर्स. मेग, जो, बेथ एंड एमी, ये चारों सिस्टर्स थी. She writes 2 stories that she gives to the editor of a newspaper who says they might be published. So she has written 2 stories. Okay, she has written 2 stories and she has given to the editor of the newspaper to be published. उसने 2 story लिखा और न्यूज़पेपर के एडिटर को पब्लिश होने के लिए दिया था. जो shares the secret with only her friend. जो ने इस सीक्रेट को ओनली अपने एक ही फ्रेंड से शेयर किया था, लॉरी, हु कैचेज हर कमिंग आउट ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफिस. उसने ये सीक्रेट लॉरी से बताया था, जो उसे उस समय देख लिया था जब वो प्रिंटिंग के लिए न्यूज़पेपर ऑफिस से बाहर आ रही थी. ओके, शी हैज गिवन, वहां पे दी थी और जब वो बाहर आ रही थी तो उसने उसे देख लिया था. फॉर अ वीक और टू शी बिहेव्ड so queerly that her sisters were bewildered. For a week or two, she behaved so queerly, मतलब वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी. That her sisters were bewildered. जो उसके सिस्टर्स थी वो bewildered थी, वो मतलब astonished थी, सरप्राइज थी कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है. Meg is the sensible one. Joe is the tomboy. Beth is the sweet one and Amy is artistic one and feminine one. Meg जो थी वो सेंसिबल थी. जो है वो टॉम बॉय है. ओके, जो है शी इज टॉम बॉय. शी बिहेव लाइक अ बॉय. बेथ इज द स्वीट वन. बेथ इज स्वीट वन एंड एमी इज आर्टिस्टिक वन एंड फेमिनिन वन. एमी जो है वो आर्टिस्टिक है और फेमिनिन है. आफ्टर अ वीक हर स्टोरी गेट्स पब्लिश्ड मच टू द जॉय ऑफ हरसेल्फ एंड हर फैमिली. आफ्टर अ वीक, जब उसने पब्लिश होने के लिए अपनी स्टोरीज दी, तो आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, आफ्टर अ वीक हर स्टोरी गॉट पब्लिश्ड. ओके, एक सप्ताह बाद उसकी स्टोरी पब्लिश्ड हो गई. द नेम ऑफ द स्टोरी वॉज द राइवल पेंटर्स. उसकी स्टोरी का नाम था द राइवल पेंटर्स. ओके, द टेल वॉज रोमांटिक एंड समवॉट पैथेटिक. टेल जो था वो रोमांटिक, जो टेल था वो रोमांटिक था. ओके, एंड समवॉट पैथेटिक. पैथेटिक मतलब उदास, सैड भी था वो. ओके, व्हाई इट वाज पैथेटिक? as most of the characters died at the end. वो थोड़ा सा सैड भी था, पैथेटिक था because most of the characters last died at the end. Meg didn't believe it till she saw the words Miss Josephine March actually printed in the paper. Meg जो थी वो बिलीव नहीं करती है कि ये जो जोसेफिन मार्च है कि उसने ये स्टोरी लिखा है, जब तक वो प्रिंट पेपर के नीचे उसका नाम नहीं देखती. ओके, जब उसने उसका नाम जोसेफिन मार्च प्रिंटेड देख लिया, तब फिर वो उसको सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि उसने ही लिखा है इस स्टोरी को. Zoe did not wanted to disclose her secret to her family because she thought if she fails, everybody would be disappointed. जो थी वो अपने फैमिली को अपने इस सीक्रेट के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही थी, बताना नहीं चाह रही थी, बिकॉज शी थॉट कि अगर वो फेल करती है, अगर वो सक्सीड नहीं करती है, तो उसकी जो फैमिली है वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे. बट जोस फैमिली वो डिलाइटेड एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हर.
पर यहाँ पे क्या उसका उल्टा होता है, द टेबल हैज टर्न एंड द जोस फैमिली वर डिलाइटेड एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हर, और उसकी फैमिली उससे प्राउड ऑफ फील करती है, ओके फील करती है। दे ऑल्सो कंपेयर हर विद द शेक्सपियर, और उससे शेक्सपियर के साथ कंपेयर करती है, ओके। दे क्लस्टर जो एंड टू अ सिंगल ब्रेथ जैबर्ड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उन्होंने जो को क्लस्टर किया एंड दे हैव आस्क्ड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन अ सिंगल ब्रेथ, एक सांस में बहुत सारे क्वेश्चंस उससे पूछने लगे। ऑलराइट, हैविंग टोल्ड हाउ शी डिस्पोज्ड ऑफ हर टेल्स, जो एडेड द पब्लिशर said he liked both tales but he did not pay beginners, only let them print in his paper and notice the stories. Okay, so what she said the all stories, how the tales, how she disposed the tales to the publisher, उसने कैसे जाकर वहाँ पे publisher को वो tales दिया था, and she also added that जो publisher ने बोला था कि दोनों ही stories मुझे पसंद है, पर हम लोग स्टार्टिंग में बिगिनर्स को पेमेंट नहीं देते हैं, एंड ओनली लेट देम प्रिंट इन दिस पेपर, और सिर्फ हम लोग प्रिंट आउट करते हैं पेपर में, एंड नोटिस द स्टोरीज, ओके। इट वाज गुड प्रैक्टिस एंड व्हेन द बिगिनर्स इंप्रूव एनीवन वुड पे, और ये स्टार्टिंग जो होता है वो गुड प्रैक्टिस होता है, जो लिखते हैं वो अच्छी तरह से लिखते हैं, अगर प्रिंट आउट हो जाता है अच्छी स्टोरी होती है तो हम उनसे प्रिंट आउट करते हैं, और ये गुड प्रैक्टिस है। एंड व्हेन द बिगनर्स इंप्रूव, और जो स्टार्टिंग में स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो शुरुआती तौर पे जो लेखक होते हैं वो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अगर वो इम्प्रूव्ड हो जाते हैं तो फिर उसको कोई भी पेमेंट कर सकता है, ओके। जो bedewed her little stories with a few natural tears, जो थी वो bedewed her stories with a few natural tears for to be independent and earn the praise of those she loved. She loved were the dearest wishes of her heart, and this seemed to be the first step towards that happy end. What has happened, children? Joe's bedewed her little stories. जो ने अपने little story को bedewed. What is the bedewed here? Yes, मतलब cover the sprinkle with drops. Cover और sprinkle with drops, मतलब उसके अपने story को आँख के natural tears के साथ उसको, मतलब उसके आँख में पानी आ गया, tears आ गए, और उस आँख के पानी से उसके story पे उसका sprinkle हो गया, okay? छींटे पड़े उसके eyes के, tears के. For to be independent and earn the praise of those she loved were the dearest wishes of her heart. क्यों? क्योंकि जो वो सोच रही थी कि she would be independent, वो independent हो, और earn the praise of those, और earn the praise, और उन लोग की praise को earn करे, मतलब कमाए, किसकी उस चीज को कमाने का earn मतलब कमाना होता है, तो praise उससे अच्छा होता था कि हमारे जो dear ones जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें हमारी praise करे, okay, were the dearest wishes of her heart, and this seemed to be the first step towards that happy end. और ये इसकी पहली शुरुआत थी, okay, this story she has written was the पहली शुरुआत थी that she has stepped towards the happy end, okay। उसके बाद धीरे धीरे वो starting writer बनी, और after that these all things happened and ended happily. So this was the story, children. Question and answers, okay, you will learn this question and answer, also you have to write in your notebook, write these answers in your notebook and learn it. This questions will be, this is the very important questions, okay, for your forthcoming examinations. So write these answers in your notebook. Question 1, why did not Zoe want to disclose her secret to her family? Answer, Jo didn't wanted to disclose her secret to her family because she thought if she fails, everybody would be disappointed. Second one, how long did Jo have to wait for her final outcome of her venture? Answer, she waited for 1 or 2 weeks for the final outcome of her venture. उसने 1 से 2 सप्ताह तक वेट किया था, पर उसकी स्टोरी 1 सप्ताह में ही, 1 वीक में ही प्रिंट आउट हो चुकी थी, ओके। क्वेश्चन 3, हाउ डिड जोस फैमिली रिएक्ट टू हर सीक्रेट? जोस फैमिली वर डिलाइटेड एंड फेल्ट प्राउड ऑफ हर. Joe's family were very happy and they were proud of her. They also compared Joe with Shakespeare.
They clustered Joe and to a single bed Javed a variety of questions. जब उसने देखा कि उसने ऐसा काम किया है, they have asked so many questions with Joe with happiness. Okay, this was the story here, children. So here the story ends, and this question answers also ends here. You will write in your copy. So I think you would have understood the chapter now. जिन्होंने सभी बच्चों ने अब तक समझ लिया होगा. So learn the answers. Thank you.